हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरास्तत्र न मूयति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण से माने कि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं पिछले श्लोक के आधार पे, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने इस बात को स्थापित किया कि जीव कभी मरता नहीं है। जब कृष्ण ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा भविष्य में कभी होगा। तो जीव शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। अब भगवान जीव और भगवान के अंतर को पिछले श्लोक में बताने के बाद इस श्लोक में आत्मा और शरीर के अंतर को बता रहे हैं। तो ये एक एक स्टेप कर कर इस सिद्धांत को और भगवान गहरा करते जा रहे हैं। तो इस श्लोक में विशेषता कहा गया है देहिनो अस्मिन् यथा देहे। तो यहाँ आत्मा शब्द का उपयोग ना करके देही शब्द का उपयोग किया गया है आत्मा के लिए। तो देही यानी जो शरीर का स्वामी है, देही देह में रहता है। तो ये देह निवास है देही का। तो भगवान प्रत्यक्ष आत्मा शब्द क्यों नहीं उपयोग करते? क्योंकि अर्जुन डर रहे थे भीष्म और द्रोण को मारने से, क्योंकि उनके साथ संबंध था शरीर से। तो स्वाभाविकता आत्मा जब शरीर में निवास करता है तो शरीर आत्मा से संबंधित है। इस कारण से शरीर के प्रति स्नेह और आसक्ति आत्मा में रहती है। तो जब शरीर के प्रति आसक्ति रहती है तो शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनके प्रति भी आसक्ति रहती है। तो भगवान अब एक यहाँ पर साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये समझा रहे हैं कि आत्मा किस प्रकार से इस शरीर से अलग है, भिन्न है। तो अर्जुन एक देहात्म बुद्धि में है, क्योंकि अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं और अपने संबंधियों को शरीर के आधार पे पहचान रहे हैं। इस कारण से भगवान ने आत्मा शब्द ना कह के देही शब्द का उपयोग किया कि देह में रहने वाला देही, देह का स्वामी। तो भगवान कहते हैं कि देही में परिवर्तन नहीं आता, यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन देह कई परिवर्तनों से होकर गुजरता है। जैसे यहाँ कहा गया कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो हम बदलते नहीं, बदलता हमारा शरीर है। इसीलिए बाल्य अवस्था का जो शरीर है अब वो नहीं रहा होगा अगर हम युवावस्था में हैं। अगर हम वृद्धावस्था में हैं तो युवावस्था का शरीर नहीं रहा। तो जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता रोते नहीं कि उसका बचपन का शरीर अब नहीं रहा। अब वो बड़ा बच्चा युवक बन जाता है तब भी माता पिता रोते नहीं कि इसका बड़े बच्चे का शरीर नहीं रहा। और जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हम रोते नहीं कि मेरा युवा का शरीर नहीं रहा। तो इस जीवन में रहते रहते भी ये शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है प्रत्येक क्षण। तो शरीर में परिवर्तन आ रहा है,
बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और एक अंतिम परिवर्तन भी आता है, जिसे यहाँ पर कहा गया देहांतर। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा चली जाती है। तो यहाँ पर भगवान एक तर्क दे रहे हैं कि जब देह में ये भिन्न परिवर्तन आते हैं, कौमारम, यौवनम, जरा, तो फिर जब देहांतर होता है, अंतिम परिवर्तन जिसे मृत्यु कहा जाता है, तो जब हम बच्चे से बड़े हुए तब हम रोए नहीं कि मेरा बचपन का शरीर चला गया। तो जब देहांतर होता है, शरीर त्यागते हैं कोई, तो फिर हम क्यों रोएं? वो भी तो मात्र एक शरीर का परिवर्तन है। और जो नहीं रोए इस परिवर्तन को देख के, उसके लिए कहा गया धीरा, कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को देखकर मोहित नहीं होता। तो जो पिछले श्लोक में कहा, उसको भगवान ने इस उदाहरण के साथ यहाँ पर स्थापित किया है। तो पिछले श्लोक में ही स्थापित कर दिया था कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन कैसे हम इस आत्मा की शाश्वतता को देखें, ये इस श्लोक में भगवान ने स्थापित किया है। तो सिद्धांत को अर्जुन के मन में स्थापित किया जा रहा है, और अर्जुन के द्वारा हम सब के मन में स्थापित किया जा रहा है, और उसके साथ यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि शरीर में प्रत्येक क्षण परिवर्तन है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं है। तो शरीर बदलता है, हम नहीं बदलते। इसीलिए हम अपने बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक के चित्रों को एक श्रृंखला में लगाएं, और हम उन चित्रों को देखकर यही स्वाभाविकता कहते हैं, ये मैं हूँ। तो वो शरीर तो अब हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मैं यही हूँ, क्योंकि आत्मा में परिवर्तन नहीं आया। इसलिए दुनिया जब हमें देखती है काफ़ी समय के बाद, तो हमें लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा लगता नहीं कि हम बदल गए हैं, क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं आत्मा, लेकिन दुनिया हमारे शरीर को देख रही है। तो इस प्रकार से ये 4 स्तर दिए गए हैं: कुमार, युवावस्था, वृद्धावस्था और देहांतर, अंतिम परिवर्तन। तो ये अंतिम परिवर्तन दिया गया है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अब ये कह रहे हैं कि तुम इन्हें ना भी मारो, तब भी तो इनका अंतिम परिवर्तन आएगा। तुम युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि तुम इन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अंतिम परिवर्तन तो आने ही वाला है, और वो देहांतर होगा, और ये प्रकृति का नियम है। तो तुम्हारे युद्ध नहीं करने से भी ये हमेशा बने नहीं रहेंगे। तो आत्मा तो युवावस्था से वृद्धावस्था में अब आ गई, भीष्म के शरीर में, द्रोण के शरीर में। अब यही आत्मा अगले शरीर में चली जाएगी। तो हर क्षण हमारा ये शरीर बदलता जा रहा है, हर क्षण ये शरीर बदल रहा है। हालांकि ये इतना सूक्ष्म होता है कि बड़ी जल्दी से पहचाना नहीं जाता, लेकिन ये प्रत्येक क्षण चेंज आ रहा है। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि आत्मा कभी मरती नहीं, और ये शरीर कभी बचाया नहीं जा सकता। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, इस शरीर का उपयोग किया जाना चाहिए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिससे हम दोबारा इस जन्म और मृत्यु के चक्र में ना धकेले जाएं। तो मृत्यु क्यों है? क्योंकि शरीर का जन्म है। और अगर हम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करें कि दोबारा हमें भौतिक शरीर ना मिले, तो फिर जन्म और मृत्यु इन दोनों के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। और वो है आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करना, कृष्ण भावना को प्राप्त करना। और उसको प्रदान करने के लिए भगवान ने पूरी भगवत गीता का संदेश हमें दिया। हरे कृष्ण।